नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसे कि हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने सभी को फ्रैक्शन वैल्यू बनानी सिखाई है और चैप्टर का नाम रखा है हाउ टू मेक फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो यदि आप सभी ने नहीं देखी तो पहले उसी को जाकर देख लें। ठीक है, और सभी को पेपर में लगे रहना चाहिए क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर कभी भी हो सकता है। उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया है, ये नहीं है कि 6 महीने में ही पेपर होगा, पेपर कभी भी हो सकता है, इसलिए सबको मेहनत में लगे रहना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो रिवाइज में रहोगे, नहीं तो अन्यथा 2 महीने में सारा भूल जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आज का फर्स्ट स्टेप लेते हैं और क्वेश्चन हम स्टार्ट कराएंगे आज नंबर बेस्ड। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नंबर बेस्ड पर कराते हैं, नंबरों पर आधारित यानी कि संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित हमारा पहले पार्ट होगा। तो इसमें लेते हैं हम सेकंड पार्ट में पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक संख्या के 4 गुणे में, एक संख्या के 4 गुणे में एक संख्या के 4 गुणे में यदि उसी संख्या का, यदि उसी संख्या का संख्या का उसी संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए, 12.5% जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वह 165 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए। एक संख्या के 4 गुणे में यदि उसी संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए तो वह 165 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि तुम ऐसे एक्स से करोगे तो ऐसे करोगे कि मान लिया कि कोई संख्या एक्स है, तो हमने लिख दी कोई संख्या एक्स है, संख्या एक्स है। अब उसने कि इसके 4 गुना, तो मैंने लिख दिया 4 गुना 4x हो गया। अब इसी का 12.5% यानी कि x गुना 12.5 बटे 100 बराबर कितनी हो जाती है 165। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसे काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, 125 से काटेंगे एक बार और 8 बार, तो ये आएगा 4x प्लस x अपॉन 8 इक्वल टू 165। एलसीएम लिया 8, तो इसका 8 की 4 में गुना करी 32x प्लस x इक्वल टू 165। अब इसकी मैंने ये जोड़ दी तो ये आ गया 33x बटे 8 बराबर 165। अब इसे इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 165 इंटू 8 और बटे में 33। 33 से 165 को काटा 5 बार तो x का मान कितना हो गया 40। सब ऐसे करते हैं, पर मैं तुम्हें एक यूनिक मेथड सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका। तो करना क्या है, मैंने आपको पहले ही फ्रैक्शन वैल्यू सिखा रखी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हो गया सबका तरीका। अब मैं अपना तरीका सिखाता हूं। यहाँ पे लिखते हैं मैंने ओरिजिनल, ओरिजिनल संख्या ली हमने और नई संख्या ली। ठीक है, ओरिजिनल और न्यू। अब यहाँ पे कितना जोड़ा गया था सबने 12.5%, तो यहाँ पे मैंने लिखा 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। कितनी होती है 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल संख्या होती है, नीचे वाली ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कितना है 8, कितना है 8। अब उसने क्या कहा इसी संख्या के 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना होगा 8 का 4 गुना 32, 8 का 4 गुना कितना होगा 32। अब इसमें कितना जोड़ दिया 12.5%, तो 12.5% कितना है 1, तो इसमें 1 जोड़ दिया, तो क्या आंसर कितना आ गया 33। एक बार और देखिए, यहीं पे क्वेश्चन कहता है ना, यहाँ पे हमने लिखा 12.5% जोड़ा गया था, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल संख्या होती है, तो ओरिजिनल संख्या कितनी है 8। अब यहाँ पे लिखा इसका 4 गुना, 4 गुना कितना होगा 32, 32 में कितना जोड़ गया 12.5%, तो 12.5% कितना है 1, तो 32 और 1 कितना आ गया 33। पर 33 की जगह हमें दे कितना रखा है 165। कितना 165, कितने गुना है 5, ओरिजिनल संख्या पूछे ओरिजिनल गुना का, तो आंसर कितना आ गया 40। तो हमारा आंसर 40 है। आसान क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। यदि सभी को पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या के 6 गुणे में
एक संख्या के 6 गुणे में उसी संख्या का 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो वह 270 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। एक्स से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू से करोगे तो आसान कर लगेगा। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया ओरिजिनल और एक न्यू, ठीक है। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। 16 से ही 2/3% की 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। तो ओरिजिनल कितना हो गया हमारा? 6। कितना हो गया ओरिजिनल? 6, क्योंकि नीचे वाला ओरिजिनल होता है। तो उसने क्या कहा? इसका 6 गुना। तो इसका 6 गुना कितना हो गया? 36। माइनस कितना किया? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% कितना है? 1। तो 36 में से 1 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया? 35। और 35 की जगह दे कितना रखा है? 270। कितना दे रखा है? 270। कितने गुना है? 6 की गुना इसमें कर दो तो हमारी संख्या कितनी निकल के आ गई? 36। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान एकदम। यदि सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा, जिससे सभी का भला होता रहे। ठीक है, चलते हैं आज का नेक्स्ट टाइप लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं तुमको सभी को ऐसे पढ़ाता हूं जैसे तुम्हें ऑफलाइन पढ़ रहे हो। इसमें मैं ना तो बकवासबाजी करता हूं और ना ही कुछ, सीधे सीधे क्वेश्चन कराता हूं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, थर्ड टाइप है, ठीक है। यहां पे लिखा दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 150% अधिक है। 150% अधिक है। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितने प्रतिशत है? बड़ी संख्या का कितने प्रतिशत है? यानी कि क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए। दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 150% अधिक है। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे लिखना क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना क्या है, पहले योगफल लिखना है। योगफल a + b होता है और अंतर होता है a - b। ठीक है, ये योगफल है और ये अंतर है। योगफल कितना ज्यादा है? 150%, यानी कि अंतर कितना है? 100%। हमेशा जिससे कंपेयर हो रहा है, जिससे हम कंपेयर करें उसे 100% लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 100%। अब ये 150% ज्यादा है, योगफल अंतर से 150% ज्यादा है, यानी कि अंतर 100% है। तो हमारा योगफल कितना होगा? 250%, क्योंकि 150% ज्यादा है। क्लियर बात एकदम। यहाँ पे 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, योगफल अंतर से 150% ज्यादा था। अंतर कितना है? 100। तो 150% ज्यादा था, ये कितना आ गया? 250। तो एक बार क्या करा, 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, रेशियो बना लिया। अब बड़ी संख्या निकालनी है, इनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे करना क्या है, बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को एक बार जोड़ दो, 5 और 2 7, यानी कि a बराबर कितनी आ गई? 7। a बराबर 7। और बड़ी संख्या निकालनी है तो घटा दो, छोटी निकालनी है तो घटा दो। 5 में से दोगे 3, यानी बड़ी निकालनी है। एक बार रेशियो निकालने के बाद क्या करना है, बड़ी निकालनी है तो एक बार जोड़ देना है और छोटी निकालनी है तो एक बार घटा देना है। अब पूछा क्या है उसने पूछा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितने परसेंट है, यानी छोटी संख्या b बड़ी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो बड़ी छोटी संख्या कितनी है? 3, और बड़ी संख्या कितनी है? 7, और परसेंटेज बनाने के लिए 100। तो कितना आ गया? 300/7। तो डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 42 सही 6/7%। ये हमारा आंसर है। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो एक बार और कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 150% ज्यादा है, ठीक है। यदि अंतर 100% है तो ये 150% ज्यादा है, कितना होगा? 250। 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो और छोटी निकालनी है तो दोनों को घटा दो। अब जो उसने पूछा है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि
छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितने प्रतिशत है। क्लियर बात एकदम, छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितने प्रतिशत है। 3 की 100 में गुणा करी 300 और 300 को 7 से डिवाइड किया तो 42 से ही 6/7% आंसर है। क्लियर बात एकदम। आज का लेते हैं चौथा क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 5 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। यदि सभी को पसंद लगे तो बताना, हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज का लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर, इसी का उल्टा लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल से 60% कम है, 60% कम है। योगफल से 60% कम है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो साफ साफ लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल से 60% कम है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे वैसे ही करना है, यहाँ पे लिखो योगफल, तो यहाँ पे मैंने लिखा योगफल और यहाँ पे लिखा अंतर। ठीक है, अब अंतर की दे रखी है कि अंतर योगफल से कम है, तो मैंने योगफल ले लिया कितना है 100%। आपके योगफल से कंपेयर हो रहा है, जिससे कंपेयर होता है वो 100% होता है। पहले अंतर से कंपेयर हो रहा था तो हमने 100% अंतर लिया था। अब का योगफल कंपेयर हो रहा है तो योगफल 100% है। अब अंतर कितना कम है योगफल से, अंतर योगफल से 60% कम है। साफ साफ लिखा है योगफल से 60% कम है। तो यानी 100 से 60 गए तो कितना बचा 40। सीधी सीधी जीरो काट तो 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। क्लियर बात है एकदम। अब यहाँ पे हमें बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या, तो दोनों को जोड़ देने पहले की तरह। दो बड़ी संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया 7, और छोटी निकालनी है तो घटा दो। तो b बराबर कितना आ गया 5 में से 2 गए 3। यानी कि सीधा सीधा करना है, यदि बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ देना है और छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को घटा देना है। क्लियर बात एकदम। अब उसने पूछा क्या है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। यानी कि यही तो पूछा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। यानी कि ज्यादा के मतलब 7 - 3 बटे में किससे 3 से और गुणा 100। यानी कि 100 में 7 में 3 गए 4 बटे 3 गुणा 100। तो ये आ गया 400 बटे 3। 400 में 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 133। सही 1/3% ज्यादा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक बार और समझ लीजिए, उसने क्या कहा दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल से 60% कम है। तो यहाँ पे योगफल हमने ले लिया 100% है, इससे 60% कम है तो कितना आ गया 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़ दो और छोटी संख्या निकालनी है घटा दो। तो 7। अब उसने पूछा क्या है वो देखना है। उसने पूछा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितनी ज्यादा है, 7 में 3 के 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है किससे, छोटी संख्या से। 4/3 गुणा 100, तो आंसर कितना आ गया 133। सही 1/3%। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेहतरीन सा, ठीक है, और चलते हैं फिर। आज का 5वां क्वेश्चन है वो 5वां टाइप। इसमें लिखते हैं 5वां टाइप। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो यहां पर उसने बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। आज का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 संख्याएं दे रखी हैं A, B और C, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 संख्याएं लिख दी A, B, C। अब कंपेयर किससे हो रहा है, C से।
किससे कंपेयर हो रहा है? सी से। तो सी मैंने लिख दी 100% है। कितनी है? 100%। पहले कितने ज्यादा है? 20% ज्यादा है, तो ये कितनी आ गई? 120। कितनी आ गई? 120। और दूसरी 25% ज्यादा है, तो कितनी आ गई? 125। यानी कि दोनों तीनों संख्याएं मिल गई हमें। उसने क्या कहा था कि ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी तीसरी 100% है, पहली 20% ज्यादा है तो 120, और दूसरी 25% ज्यादा है तो 125। क्लियर बात एकदम। अब उसने क्या कहा है कि पहली संख्या कितनी है? 120। दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे हमने काटा ये 5 से काट 25 से काटते 25 पंजे 125 और 25 सौ का 100। कितना? 25 सौ का 100। बहुत से ये काट दिया 24 में, 24 गुना 4 आ गया, तो 24 गुना 4 बराबर कितना होगा? 96%। क्लियर बात एकदम। आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, यदि सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी लगता रहे कि मैं वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, नहीं तो कभी कभी लगता है कि वीडियो ना बनाऊं। ठीक है, यदि सभी को बेहतरीन लगी हो वीडियो, मैं ये कोशिश करता हूं कि तुम वीडियो को ऐसा लगे कि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी साथ के साथ लिखता हूं। ये किसी भी बुक में क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे, सीधे सीधे, क्योंकि मेरे बनाए हुए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखता हूं और सीधे सीधे सॉल्व कराता हूं। नहीं तुम देखते हो कि सब आगे बुक रखे रहते हैं, उससे कराते रहते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। बस कभी कभी देखी होगी किसी क्वेश्चन में डिजिट गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि साथ के साथ क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, तो यदि वीडियो सभी को पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद।